बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हालात ऐसे कि खुद को आग लगा लेती मगर अबकरी मिला तो। मोहतरम हज़रत हकीम साहब अस्सलामु अलैकुम। आगाज़ इस दुआ के साथ अल्लाह ताला आपको लंबी ज़िंदगी अता करे और आपकी पूरी टीम और अबकरी पढ़ने वाले हर फर्द को अल्लाह ताला हमेशा तंदुरुस्त और खुश रखे। इनके दिल की हर दुआ ज़ुबान पर आने से पहले कबूल हो जाए, आमीन। मेरा अबकरी से तकरीबन 1.5 साल से राब्ता है। मेरी यही कोशिश होती है कि हर माह इसका मुताला करूं और इस पर अमल भी करूं। मेरी उम्र 21 साल है और सारी ज़िंदगी गुनाहों में गुजर गई। मैं अपनी ज़िंदगी के माजी के बारे में ज़्यादा तो नहीं लिख सकती, बस इतना कि जब से होश संभाला गुनाह ही होते रहे। शायद कभी कोई नेकी भी की हो तो फिर सोचती हूँ पता नहीं इस ज़ात ने कबूल भी की होगी या नहीं। ज़िंदगी में मुश्किलात ने ऐसे गे रखा था कि बस हर वक्त सर में दर्द रहता। दिल करता है किसी से बात ना करूं, कोई ज़रा सी बात कह दे वही बात दिलो दिमाग में रह जाती है। बस ज़िंदगी से यही सबक मिला, ज़िंदगी में कोई अपना नहीं, ना बहन ना भाई ना कोई दोस्त। लोग कहते हैं अपने अपने होते हैं, मगर मैं कहती हूँ सिर्फ अल्लाह पाक की ज़ात है जो इंसान के साथ हर वक्त होती है। हर रिश्ता मतलब का है। मैंने जब भी किसी से दिल से मोहब्बत की, मुझे सिवाय आंसुओं के बदले में कुछ ना मिला। मेरी ये बातें शायद किसी को अच्छी ना लगें, मगर मेरा दिल भरा हुआ है। ना मालूम क्यों मैं ऐसी बातें लिख रही हूँ। गुज़श्ता 7 साल मेरी ज़िंदगी का हर दिन गम ही लेकर आया। जो कुछ भी करना चाहती कभी भी मुकम्मल ना हो सका। इस दौरान मेरी एजुकेशन भी छूट गई। मुझे पढ़ने का बहुत शौक था और आज भी है। मेरी ज़िंदगी में सिर्फ दुख ही दुख आए, ना कोई दोस्त जिससे अपने दिल का हाल कहूँ। मगर फिर मैंने दर्स और अबकरी रिसाले से दोबारा से जीना सीखा। महनामा अबकरी के ज़रिए अल्लाह से दोस्ती करके खुद को काबिल बना रही हूँ। इस दर्स के ज़रिए मालूम हुआ कि अल्लाह से बातें भी हो सकती हैं। रात के अंधेरे में अपने अल्लाह ताला से बातें करती हूँ, दिल को अजब सुकून मिलता है। वरना दुनिया के किसी रिश्ते से बात करना तो ऐसे है जैसे खुद को अपने ही हाथों से आग लगा दूं। आप इनसे कुछ बुरा ना कहो। मज़ीद अपना माजी ना लिखूंगी, बस ये बताना चाहूँगी कि मेरी ज़िंदगी में कैसे इनकलाब आया और मैं पुरसुकून हो गई। मैंने अबकरी से दोस्ती कर ली, दर्स से दोस्ती कर ली है। अबकरी और दर्स से मैंने अपनी ज़िंदगी में कुछ वज़ाइफ भी शामिल कर लिए हैं जिनसे मुझे बहुत कुछ मिला, जिनसे मेरे तड़पते सलगते दिल को सुकून मिला। वो वज़ाइफ ये हैं: दुरूद इब्राहिम 100 मरतबा रोज़ाना और कभी इससे ज़्यादा भी। इसके अलावा कोई भी छोटा सा दुरूद शरीफ 1000 मरतबा रोज़ाना और साथ 450 मरतबा हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील। इसके अलावा सारा दिन खुला वाला सोफ़ा युती का रब्बु का फतरसा पढ़ती हूँ। मुझे सारे अमल बहुत पसंद हैं, लेकिन मैं सूरत वज़ुहा की आयत नंबर 5 की दीवानी हूँ। जब भी मुझे माली तंगी हो, इस आयत की बरकत से अल्लाह ताला मुझ पर करम फरमा देते हैं। ऐसी जगह से मदद होती है जहाँ से उम्मीद भी ना हो, और मेरी मदद करने वाले सिर्फ और सिर्फ अल्लाह ताला की ज़ात है। मैं इन लोगों को अबकरी के ज़रिए पैगाम देना चाहूँगी जिनको इस दुनिया में किसी से उम्मीद ना हो, और वो ये पढ़ें और अल्लाह ताला से उम्मीद लगा लें। वो आपको आपकी उम्मीद से बढ़कर देगा। और साथ में कलमा तैयबा का विर्द करती हूँ। अल्लाह ताला का बहुत बड़ा शुक्र है, इसने मुझे 3 निसाब ख़त्म करने की तौफीक दी और चौथा निसाब 5वां और बहुत पढ़ने को दिल चाहता है। रात को सोने से पहले ही मैं 1100 मरतबा या फताहू पढ़ती हूँ और एक ख़ास अमल में हर जुमे की नमाज के बाद 3 दफ़ा ख़ास विर्द वाली यासीन शरीफ भी पढ़ती हूँ, जिसको पढ़कर मुझे ऐसे लगता है बस पूरे हफ्ते का दिल का बोझ उतर गया। और ये मेरे काफ़ी अरसे का मामूल है। अबकरी रिसाले से इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन 313 मरतबा पढ़ती हूँ। और इस तकरार वाले नवाफिल पर मैं क्या लिखूँ। जब मुझे कोई हाजत हो, बस अल्लाह ताला के सामने सर झुकाकर खड़े हो जाओ और इससे लेकर आओ। वो बहुत रहीम करीम है, फौरन सुनता है। और अगर कभी नहीं भी इस दुनिया में कोई चीज़ मिलती तो याद रख लेती हूँ, ये जहाँ नहीं तो अगले जहाँ हर हाजत पूरी हो जाएगी इंशाल्लाह। अबकरी पढ़ने वालों को ये कहूँगी कि अपनी दुआ को ऐसे मांगे कि पूरी हो रही है और पूरी होकर रहेगी। ये सब कुछ मुझे दर्स और महनामा अबकरी रिसाले से मिला है।
آپ بھی اپنے دکھوں پریشان کن حالات سے پریشان ہیں تو ابکری سے دوستی لگا کر دیکھیں، پھر آپ کے غم کیسے دور ہوتے ہیں۔ میرے تڑپتے سلگتے حالات اب بدل رہے ہیں، میں آج پرسکون ہوں، آج میں 5 وقت نماز بھی پڑھتی ہوں۔ بس میرے حضرت حکیم صاحب اور ابکری پڑھنے والوں سے گزارش ہے کہ میرے لیے دعا کر دیں کہ میں نماز تہجد کی پابند ہو جاؤں اور اس دنیا سے ایمان کی حالت میں جاؤں، اور یہ زندگی جتنی بھی ہے کبھی کسی کی محتاجی نہ دیکھنی پڑے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اس قابل بنا دے کہ اپنے قدموں پر کھڑی ہو جاؤں۔ اللہ تعالیٰ مجھے بہت علم حاصل کرنے والا بنا دے۔ بس دعا کر دیں میرا ناطہ ابکری اور درس کے ساتھ آخری سانس تک چھڑا رہے، وظائف میں مرتے دم تک جاری رکھوں۔ اللہ تعالیٰ ہر انسان کو خوش رکھے، آمین۔ باہوالہ ماہنامہ ابکری مارچ 2018۔ چلیں جی اب ویڈیو کو ختم کرتے ہیں۔ اگر کسی بات کی آپ کو سمجھ نہ آئے تو ضرور پوچھ لیجئے گا۔ شیخ الوظائف کی کون سی کتاب سے یہ ویڈیو لی گئی ہے، آپ مجھ سے یہ بھی پوچھ سکتے ہیں۔ میں اپنی ویڈیو کو اور زیادہ بہتر کیسے بناؤں، آپ مجھے مشورہ بھی دے سکتے ہیں۔ ایسی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے اس چینل کو سبسکرائب کر کے ضرور جائیے گا۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔